उत्तराखंड में हजारों नौजवान हैं। उनका एक सपना था, एक सिक्योर फ्यूचर का। लेकिन एक इल्जाम, एक पेपर लीक का इल्जाम, और अब वो सपना दांव पर लगा है। आज इसी पर बात करेंगे। तो आखिर ये मामला इतना बड़ा क्यों है? इसे समझने के लिए चलिए एक प्रदर्शनकारी छात्र की ये बात सुनते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी की बात नहीं है। ये बात है उन उम्मीदों की, उन संघर्षों की जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। इन प्रदर्शनों को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि ये परीक्षा, ये यूकेएसएससी एग्जाम आखिर है क्या। देखिए, ये कोई आम एग्जाम नहीं है। कई मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के नौजवानों के लिए तो ये एक स्टेबल जिंदगी, एक सिक्योर फ्यूचर का गोल्डन टिकट है। और यहीं पर आकर पूरा मामला अटक जाता है। एक तरफ है सपना, सालों की मेहनत वाला, लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर में दिन रात एक करके देखा गया सपना। और दूसरी तरफ है वो कड़वी हकीकत जिसके खिलाफ ये नौजवान आज सड़कों पर हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लीक हुए पेपर की कीमत इतनी थी। सोचिए, एक रकम जो अब इस कथित भ्रष्टाचार का सिंबल बन गई है। और यहीं से एक सवाल उठता है जो एक प्रदर्शनकारी ने पूछा भी। ये सवाल सीधा उनकी हताशा की जड़ तक जाता है कि क्या ये पूरा सिस्टम सिर्फ पैसे वालों के लिए बना है, मेहनत और काबिलियत के लिए नहीं। और यहीं पर आकर ना दो अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। एक तरफ है प्रशासन का पक्ष जो कहता है कि अरे पेपर के सिर्फ 3 पेज ही तो लीक हुए, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और दूसरी तरफ है प्रदर्शनकारियों के सीधे सवाल जो इस पूरी कहानी पर ही सवाल उठा देते हैं। राज्य की राजधानी देहरादून में बेरोजगार संघ के नेतृत्व में पूरे राज्य से छात्र इकट्ठा हो गए, लेकिन जवाब में प्रशासन ने धारा 144 लगा दी, मतलब एक जगह ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन इन कानूनी पाबंदियों के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। उनका साफ कहना था कि वो यहाँ अपनी बात मनवाने आए हैं और वो भ्रष्टाचार को उजागर करके ही रहेंगे। तो अगली, इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच हो। दूसरी, जिस परीक्षा में धांधली हुई है उसे तुरंत रद्द किया जाए। और तीसरी, यूकेएसएससी के जो चेयरमैन हैं जीएस मर्तोलिया, वो इस्तीफा दें। और देखिए, गुस्सा सिर्फ पेपर लीक को लेकर नहीं है। एक बड़ी नाराजगी इस बात पर भी है कि जिन सीनियर पुलिस अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद थी, प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वो पार्टी प्रवक्ता की तरह बर्ताव कर रहे हैं। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 3 साल पहले एक घोटाले के बाद मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच का वादा किया था। फिर 2022 में एक और बड़ा पेपर लीक कांड हुआ और अब पटवारी परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद वही पुरानी मांगे फिर से उठ रही हैं। तो ये एक तरह का चक्र बन गया है, टूटे वादे और बार बार वही नाकामी। और इस भावना में वो थकावट और वो निराशा साफ झलकती है। एक ऐसी सोच कि सिस्टम शायद अंदर से ही टूट चुका है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो इन विरोध प्रदर्शनों की जड़ में है कि जब सिस्टम पर से ही भरोसा उठ जाए तो फिर नौजवानों के भविष्य को कौन संभालेगा, कौन उसे सुरक्षित करेगा।